नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 1 फरवरी बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी हैं हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की टॉप @ 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पिता के मृत्यु भोज के बजाय 18 लाख का दिया दान। कुप्रथा के कारण छूट गई थी पढ़ाई, 2 महीनों का करना पड़ा था बाल विवाह। उन्होंने कहा है कि मृत्यु भोज एक सामाजिक कुरीति है। 81 साल की उम्र में पिता का निधन होने के बाद उनके बेटों ने आपको बता दें कि मृत्यु भोज की बजाय 18 लाख रुपए का दान दिया है। इस कुप्रथा के कारण उनकी पढ़ाई भी छूट गई थी। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता का नैनाराम का 81 साल की उम्र में 26 जनवरी को देहांत हो गया था। मैंने मृत्यु भोज नहीं करने का निर्णय लिया तो समाज के लोगों ने इसका विरोध भी किया था। दबाव भी बनाया कि पिता पंच थे और समाज की सभाओं में भी जाते थे। लोगों ने मृत्यु भोज के लिए कहा, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। ये कहना है उनके बेटों का। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सरकार के खिलाफ 8 दिनों से धरने पर बैठे हैं किरोड़ी लाल मीणा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दिया समर्थन, बोले सीबीआई जांच कराए गहलोत सरकार। राजस्थान सरकार के खिलाफ पिछले 8 दिनों से धरना दे रहे सांसद किरोड़ी लाल मीणा को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिल गया है। मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया किरोड़ी लाल मीणा से मिलने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे हैं, जहां पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में 16 से ज्यादा अधिक भर्तियों के पेपर लीक हो चुके हैं। बावजूद इसके मुख्यमंत्री दोषियों पर कार्रवाई की जगह लीपापोती करने में जुटे हुए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीजीएसटी के सुप्रीडेंट और इंस्पेक्टर 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप। वीकेआई में स्थित सीजीएसटी रेंज 13 के सुप्रीडेंट और इंस्पेक्टर को सीकर एसीबी की टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब तेज ठंड का अलर्ट। जयपुर में सीजन का सबसे घना कोहरा, फ्लाइट वापस दिल्ली भेजी गई। राजस्थान में 2 दिन हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के बाद पूरा प्रदेश घने कोहरे की चपेट में आ गया है। कोहरे का असर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में ज्यादा रहा है। वहीं राजधानी जयपुर में इस सीजन का सबसे ज्यादा घना कोहरा आज रहा है। इसके कारण 50 मीटर दूर भी साफ नजर नहीं आया है। राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में कोहरे का असर कल देर शाम से ही देखने को लगा है। रात में कोहरे के कारण भी विजिबिलिटी कम हो गई थी और ठंडी हवा भी चलने लगी थी। इसके अलावा जयपुर के अलावा सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, अलवर बेल्ट में भी देर रात से ही कोहरा छाने लगा है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 81 विधायकों ने किसके दबाव में दिए इस्तीफे। विधानसभा के जवाब से मंत्रियों पर गिर सकती है गाज, पायलट गुट बनाएगा दबाव। राजस्थान में 25 सितंबर को विधायकों के इस्तीफे का मामला अब नया मोड़ ले सकता है। हाईकोर्ट को दिए गए विधानसभा के जवाब के बाद ये साफ हो गया है कि विधायकों ने अपनी इच्छा से यानी स्वैच्छिक इस्तीफे नहीं दिए थे। इस जवाब ने फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विधायकों ने किसके और किस दबाव में इस्तीफे दिए थे। कांग्रेस में अब पायलट गुट क्या करेगा और कांग्रेस हाईकमान का नोटिस पाने वाले मंत्रियों पर क्या कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट अगली सुनवाई 13 फरवरी को करेगा, मगर उससे पहले विधानसभा सचिव के इस जवाब का असर कांग्रेस की राजनीति पर भी पड़ेगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे बड़ा महकमा बजट सत्र में एडिशनल चार्ज के भरोसे 100 आईएएस की कमी से जूझ रही है राजस्थान सरकार। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके गोयल रिटायर हो गए हैं। गोयल प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में 5वें नंबर की सीनियरिटी पर थे। वे अगस्त 2021 से शिक्षा विभाग की कमान संभाल रहे थे। उनके पद का अतिरिक्त कार्यभार पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा को सौंपा गया है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में यह पहला मौका है जब बजट सत्र के बीच में सरकार के सबसे बड़े महकमे शिक्षा विभाग का नेतृत्व अतिरिक्त कार्यभार के रूप में सौंपा गया है। आपको बता दें कि राजस्थान काडर में अभी करीब 100 और आईएएस की जरूरत है। राजस्थान काडर में आईएएस के 313 पद स्वीकृत हैं। इनके एवज में 244 अफसर ही काम कर रहे हैं। इनमें से 30 अफसरों के बाहर होने से 214 अफसर ही राजस्थान में हैं, जबकि राजस्थान में क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से लगभग 365 आईएएस अफसरों का काडर होना चाहिए। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। राजस्थान में मजबूत होगा ट्रैफिक मैनेजमेंट। राजस्थान में ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को अब मजबूत बनाने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अहम निर्णय लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने 100.99 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य में सड़कों पर बढ़ते यातायात दबाव और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने राज्य की सरकार की ओर से साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी को मंजूरी दी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद टूटा सोना, चांदी में भी गिरावट। सोने की बढ़ती कीमतों पर लगाम लग गई है।
और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद दाम गिर गए हैं। चांदी में यही ट्रेंड देखा गया है। बीते कुछ समय से सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। जहां बीते दिन सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, तो वहीं मंगलवार को दोनों कीमती धातुओं में गिरावट दर्ज की गई। सराफा कारोबारियों का मानना है कि आगामी कुछ दिनों तक सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। उम्मीद अब भी बरकरार है कि शादियों के सीजन में सोने और चांदी की डिमांड बढ़ेगी, जिसके बाद सोना 60,000 के करीब पहुंच सकता है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब 13 फरवरी को सदन में रखा जाएगा राइट टू हेल्थ बिल। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई आम विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा राइट टू हेल्थ बिल के प्रतिवेदन की नियत समय में वृद्धि के बाबत जानकारी देंगे। 13 फरवरी तक आपको बता दें कि इस संबंध में राइट टू हेल्थ बिल पेश किया जाएगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गालोद के 2 राहत भरे निर्णय, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मजबूत के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 2 राहत भरे निर्णय लिए हैं। प्रदेश में ट्रैफिक मैनेजमेंट यानी सिस्टम मजबूत होगा, जबकि प्रदेश में सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंटरजेंसी के लिए 18 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। राज्य में सड़कों पर बढ़ते यातायात दबाव और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये सबसे बड़ा फैसला लिया है। नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ अब त्वरित कार्रवाई है वो भी की जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार ये सिस्टम प्रदेश के राजमार्गों तथा मुख्य सड़कों पर यातायात नियमों की अवहेलना करने और नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ग्रेटर निगम की तैयारियों में बेखबर, यूडीएस मंत्री सदन में किया दावा, प्रदेश में नहीं वसूला जा रहा यूजर चार्ज। राजधानी जयपुर के हेरिटेज नगर निगम की ओर से यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी की जा चुकी है। इस बात से बेखबर यूडीएस मंत्री शांति धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में प्रदेश में कहीं भी यूजर चार्ज नहीं वसूले जाने का दावा किया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मई, जून और जुलाई में दूध और इससे बने उत्पादों की आ सकती है भारी कमी। देश में मई, जून, जुलाई के महीने में दूध और इससे बने उत्पादों की कमी हो सकती है। ये कहना है किसान नेता और जिला दुग्ध उत्पादक समिति के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी का। किसान नेता का कहना है कि दुग्ध उत्पादक समिति के जो अध्यक्ष हैं रामचंद्र चौधरी, उनका मानना है कि मई और जून, जुलाई के महीने में देश भर में दूध और दूध से बने उत्पादों की भारी कमी होने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि दुग्ध उत्पादक समिति उन हालातों से निपटने के लिए अब से ही तैयारी कर रही है। इसके लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित भी कर रही है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 2 फरवरी से अनिवार्य रूप से पहननी होगी नई यूनिफॉर्म, करीब 30,000 छात्र अब भी महरूम। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 के मुताबिक प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के छात्रों को एक जैसी यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी। हालांकि इसमें 2 साल का समय बीत जाने के बाद घोषणा को मूर्त रूप दिया गया, लेकिन अभी भी तकरीबन 30,000 छात्र यूनिफॉर्म से वंचित हैं। अब 2023-24 का बजट अनाउंस होना है। ऐसे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा गया है कि वो अगले 3 दिन में सभी पात्र विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म वितरण करना सुनिश्चित करवाए। इतना ही नहीं, अगले सप्ताह से विभाग के अधिकारी स्कूलों में योजना का सघन निरीक्षण भी करेंगे। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पेपर लीक मास्टरमाइंड का घर कब्जे में लेने की तैयारी। जेडीए ने 7 दिन का आखिरी कानूनी नोटिस भेजा, नीलाम किया जाएगा। सीनियर टीचर्स भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के मास्टरमाइंड भूपिंदर सारण के मकान की जेडीए कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है। जेडीए ने इस संबंध में सारण और उसके भाई गोपाल सारण के नाम एक कानूनी नोटिस भी जारी कर दिया है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें।